दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं बहुत ही आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा कि थ्री फेस कनेक्शन हो या चाहे सिंगल फेस कनेक्शन हो, तो कनेक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमें जो है जहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सिंगल फेस का कनेक्शन है तो आप वहाँ पे सिंगल फेस का वायर जोड़ेंगे, और अगर थ्री फेस का कनेक्शन है तो सिंपल से आपको आर वाई बी और न्यूट्रल आपको जोड़ना है। तो दोस्तों मैं जो है आपको कुछ अलग से चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसके, और यहाँ पे जो है चीज़ें मैंने कुछ अपडेट की है उसका भी मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों चीज़ों का दो ही कारण होता है। मान लीजिए अगर आप पुरानी चीज़ अगर चेंज कर रहे हो और नई चीज़ अगर लगा रहे हो तो कुछ कारण हो सकता है, और दूसरा कि अगर उसके जो दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए अब वो पुरानी चीज़ आपके काम में नहीं आ रही, या फिर आपको कुछ उससे भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है। इसके कारण जो है हम पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ें करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया था, ये जो मेरा थ्री फेस कनेक्शन ये डायरेक्ट मीटर में से चल रहा था। ये वाला जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट मीटर में से चल रहा था। इसके कारण जो है मैं सही से चूँकि हॉट लाइन में मुझे काम करते नहीं बनता। अब ये जो है डायरेक्ट मीटर में से आ रहा था, इसके कारण जो है मैं सही से काम नहीं कर पाया था पिछले बैच में। तो मैंने इसमें से कॉपर वायर जोड़ के और ये जो एमसीबी है मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था। तो दोस्तों कभी भी आप एल्यूमिनियम में कॉपर वायर नहीं आपको नहीं जोड़ना है। अगर आप एल्यूमिनियम में कॉपर वायर जोड़ देंगे तो इनके बीच में जो है स्पार्किंग होगी, और बल्कि स्पार्किंग होने के बाद में जो कमज़ोर वायर रहेगा वो पिघल जाएगा, या फिर इनके बीच में जो स्पार्क हो के और कार्बन जम जाएगा। और आप सोचते रहेंगे कि लाइट सब जगह से चल रही है, लाइट चल भी रही है, किंतु हमारे फार्म के अंदर क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों आपको क्या करना है क्या नहीं, एल्यूमिनियम में कभी भी आपको कॉपर का कनेक्शन नहीं करना है दोस्तों। तो इसी के कारण जो है ये वायर जो है सिर्फ यहीं तक पहुंच पा रहा है, और मेरा जो एमसीबी यहाँ पे है तो मैंने इसमें जोड़ने के लिए मैं सुबह से काम कर रहा था किंतु फिर भी पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसके कारण मैंने जोड़ने के लिए अलग से मैं एल्यूमिनियम का ही इस सेम वायर का गेज ही सेम गेज वायर जो है मैं लेके आया हूँ। सेम गेज का इसका जो गेज है ये 6 mm एल्यूमिनियम वायर है, जो सिंगल स्टेट में है। मतलब ये पूरा मल्टी स्टेट में भी आता है। जैसे कि अब मैं आपको मल्टी स्टेट में कैसे बताऊं, मतलब इनमें बहुत सारे वायर थे, वो मल्टी स्टेट में हो गया, और ये सिंगल वायर है तो सिंगल इसमें हो गया। दोस्तों इसमें ही अब जैसे आर्मर्ड केबल भी आती है। तो दोस्तों ये आर्मर्ड वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा जब मैंने एक फार्म बनाया था तब मैंने ये वायर परचेस किए थे, तब से अभी तक सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये 6 mm गेज में वायर है, और इसमें एल्यूमिनियम का ही मैं वायर का टुकड़ा में ज्वाइंट करके और यहाँ पे लगाऊंगा। और इसके बाद में ये जो आप केबल देख रहे हैं ये केबल जो है चेंज ओवर में जा रही है। चेंज ओवर के बाद में यहाँ जो लाल जो वायर जो है 3 निकले हुए दिख रहे हैं, ये लाल वायर जो यहाँ से आते हुए और यहाँ पे फिर आके केबल में मिल गए हैं, और इस केबल से ये जो मेरे कनेक्टर हैं इस कनेक्टर में आके मिल गए हैं, और यहाँ यहीं से पूरे कंट्रोल पैनल में सप्लाई गई है। किंतु दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पे आके फिर जो है ज्वाइंट हो गया, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मेरे पास में जो मेरी केबल फ्री नहीं थी, तो अब मैं उसके लिए भी केबल लेके आ गया। ये देखिए दोस्तों अब मैं सिंगल केबल लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट वाला सिस्टम हटा दूंगा, मैं यहाँ से सीधे केबल डालूंगा और इस केबल से और सीधे इसमें कनेक्टर में डाल दूंगा। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रल जो है ये भी थोड़ा सा पतला है। अब हम देखते हैं कि पंखे या फिर जो सिंगल फेस की चीज़ें अगर मान लो कम लोड ले रही है, धीरे चल रही, तो उसका कारण क्या हो सकता है। और उसका कारण ये हो सकता है कि ये जो आपका न्यूट्रल भी है, जो अगर मान लो कमज़ोर अगर रहेगा तो उसके कारण भी आपको समस्या हो सकती है। तो ये न्यूट्रल का वायर भी जो है मैं चेंज कर दूंगा। ये जो मेरे पास में मोटा वाला जो गेज वाला वायर है वो ये मैं न्यूट्रल पे डालूंगा। ये देखिए ये न्यूट्रल वायर में डाल दूंगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आउट गोइंग है, जो जहाँ पे हमारे कंट्रोल पैनल के पास में जा रही है, चाहे हमारे फार्म के अंदर आ रही है, वहाँ पे कम से कम ज्वाइंट हो। और ज्वाइंट भी अगर लगाएं तो आप सेम गेज का लगाएं, और सेम गेज के साथ में सेम मेटल का लगाएं। ऐसा नहीं हो कि कॉपर में आप एल्यूमिनियम कर दें। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरे कनेक्शन का काम। अब दोस्तों इसके साथ में जो है बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं, उसके बारे में बता दूं। पहले मैं चेंज ओवर के बारे में बता दूं। दोस्तों ये मेरा चेंज ओवर, और ये वाली जो केबल है ये भी मेरी, ये किसकी केबल है, ये मेरी जनरेटर की केबल है। अब दोस्तों मेरा जो जनरेटर की केबल, अब ये देख सकते हैं केबल जो है थोड़ी छोटी पड़ रही थी, किंतु अब मैंने जनरेटर की केबल में बाहर से निकाल के लेके आया था। अब मैं उसको अंदर से निकाल के लेके आऊँगा तो ये भी मेरे जो वायर जो ज्वाइंट है ये भी फ्री हो जाएंगे। यहाँ तक भी सीधे जो है केबल आ जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कोशिश ये कीजिए कि ज्वाइंट कम से कम हो, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर नुकसान अगर होगा तो आपको ज्वाइंट से ही होगा। मतलब जो समस्याएं अगर बढ़ना स्टार्ट अगर होगी तो ज्वाइंट से ही होगी। तो इसलिए दोस्तों मैं अब बेच जैसे ही डाल रहा हूँ, बेच में अब जैसे मुझे एग्जॉस्ट फैन और इनको चलाने की ज़रूरत है, तो मैंने जो है सब चीज़ों को जो है अपडेट करना चालू कर दिया। समय समय पे हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को फार्म के अंदर नहीं होना चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ दोस्तों।
उसके साथ में आपको यहाँ से एक न्यूट्रल को लेके और फार्म के बाहर अर्थिंग कर देना है। वो मैंने भी नहीं करवाया है, किंतु मैं वो भी करवाने का सोच रहा हूँ। चूँकि हमारे यहाँ पे गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल है, इसी के कारण अभी तक नहीं करवाया, किंतु मैं बाहर कहीं पे ले जाके और अर्थिंग का काम मैं पहले करवाऊँगा। क्योंकि अगर हम काम मान लो कर रहे होंगे तो अर्थ जो है सीधा निकल के, अगर मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट भी होगा तो सीधे वो ज़मीन में जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों फार्म के अंदर अब जैसे ये मेरा सिंगल फेज़ की इनकमिंग है और ये मेरे थ्री फेज़ की इनकमिंग है। एक्चुअली दोस्तों जब मैंने 2019 में फार्म का निर्माण किया था तब मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन लिया था, कमर्शियली कनेक्शन लिया था और परमानेंट कनेक्शन लिया था। तो दोस्तों वो मेरा सिंगल फेज़ का कनेक्शन ये है, और मेरा जो थ्री फेज़ का कनेक्शन, मेरे जो 2 फार्म बने हुए हैं, जो है मैंने आपको बताया कि 10-10 हज़ार बर्ड की कैपेसिटी के जो 2 फार्म बने हुए हैं, उसी फार्म में उसका जो ट्रांसफार्मर है मेरे इस फार्म के पास में है, तो उसी के मीटर में से मैंने इस फार्म के लिए जो 3 है जो आउट गोइंग है वो मैंने निकाल के रखे हैं। तो इसी के कारण जो है इसका एग्जैक्ट एवरेज बिल मैं नहीं बता पाता हूं दोस्तों। इस बार मैंने इसका कनेक्शन अलग से ले लिया है, बस वो मीटर आ जाए तब जो बिल आएगा मैं आपको एवरेज बता दूंगा कि इस महीने का, मतलब इस 5000 बर्ड के लिए एवरेज जो है बिल इतना आया दोस्तों। इसी कारण बट एवरेज बिल आप इससे 3000 रुपये महीने का मान सकते हो, क्योंकि टोटल मेरा इस महीने का बिल जो आया वो आया करीब 17,000 रुपये का। तो उसमें मेरे 4 फार्म रन होते हैं, तो 4 फार्म में अगर मान लो इसमें 2 फैन रन होते हैं, 2 में 4-4 फैन रन होते हैं। तो दोस्तों अब उसके हिसाब से, और एक में जो है एक कूलिंग पे कूलर चलता है और मोटर वगैरह चलती है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से अगर एवरेज बिल अगर देखें तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 से 4,000 से ज़्यादा इसका बिल नहीं आता। अब दोस्तों इसी के साथ में डीजल का भी कंजप्शन में इस बार का बता दूं, टोटल मैंने जो है 12,000 का डीजल परचेस किया। तो 12,000 के डीजल में मेरे 2 फार्म उधर चल गए और एक फार्म ये भी चल गया। तो दोस्तों एवरेज अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से इसमें 3,000 का मैंने डीजल जलाया है। तो दोस्तों 3,000 भी नहीं, इसमें तो 2,000 का, क्योंकि मैंने 2 ही बार डीजल डाला था। एक्चुअली इसमें पहले से भी डीजल भरा हुआ रहता है और अभी भी थोड़ा डीजल भरा हुआ है, किंतु अब 3,000 का डीजल आप इसमें एवरेज मान लीजिए। तो दोस्तों अब मैंने बता दिया कि फार्म के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो पूरा सिर्फ फिर सिंगल सर्किट ही हो जाएगा। सिंगल सर्किट के कारण जो है आपको फिर कभी भी एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहेंगे फार्म के अंदर। एक्सीडेंट इन द सेंस कि मान लीजिए वायर का शॉर्ट सर्किट होना या फिर वायर का कहीं पे पिघल के गिर जाना, इन चीज़ों को बोलते हैं एक्सीडेंटल चीज़ों में कंडीशन में, और हम समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है फार्म के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए हम चीज़ों को जो है व्यवस्थित तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। हर एक बैच के अंदर हम जो है हमें चेक करना चाहिए कि कहीं से कट नहीं गया हो, कहीं पे से चूहों ने नहीं काट दिया हो और कहीं पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।